स्वागत करेंगे अनीता चौधरी माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता का जो चैप्टर चल रहा है कर्म योग, इसमें श्लोका नंबर 13 आज आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे मैं स्टार्ट करूं? जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हमारी शिक्षा गुरु की जय और सभी वैष्णव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम रोज गीता के श्लोकों पर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। आज गीता के 3.13 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मुझ में योग्यता तो नहीं है, फिर भी माता जी और आप सब भक्तों से के आशीर्वाद से मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। 13वें श्लोक में भगवान यज्ञ द्वारा संपन्न भोजन को ग्रहण करने के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम 9 नंबर श्लोक से ही यज्ञ के बारे में देख रहे हैं। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही यज्ञ है। भगवान अर्जुन को भी कर्म करने के लिए मना नहीं करते, बल्कि स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं। 10वें श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की भगवान की आज्ञा से ही, ताकि बद्ध जीव अपने द्वारा किए गए विभिन्न यज्ञों के द्वारा भगवत धाम को वापस प्राप्त कर सके। 11वें 12वें श्लोक में भी कल रत्न हमने देखा कि विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञ की संस्कृति की गई है। वह भी इनडायरेक्ट भगवान की, विष्णु की ही सेवा है। देवी देवता यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर हम जीवों की आवश्यकता भगवान की आज्ञा द्वारा ही पूरी करते हैं। ये देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि रूप में कार्य करते हैं। अब हम 13वें श्लोक को देखते हैं। ये मेमोरी श्लोक है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पच्यन्त आत्म कारणात्। यहाँ भगवान हमें बताते हैं कि हमें जो भी भोजन ग्रहण करना वो विष्णु को अर्पित करते हुए करता है। भगवान के भक्त भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करते भी नहीं, ही ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वे हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हम अगर केवल भगवान का प्रसाद ही खाएंगे तो हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होता जाएगा, जिसके कारण भक्ति करना भी आसान होते जाएगा। प्रभुपाद प्रथम अध्याय में हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में शुद्ध नहीं है, वह व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो सकता, और मन शुद्ध नहीं है तो मन एकाग्रता से भगवत कथा में नहीं लग सकता। एक कहावत है ना, जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए मन का कितना बड़ा योगदान है। दूसरी बात यहाँ ये बता रहे हैं कि जो केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए या ऐसा समझे कि अपने लिए ही भोजन पकाता है, वह निश्चित रूप से ही पापी है। वह भोजन नहीं खा रहा होता है, पाप का भक्षण कर रहा होता है। वैष्णव को बिना भोग के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ का मतलब अग्नि में आहुति देना नहीं। हम जब गैस जलाकर भोजन पकाते हैं तभी से यज्ञ शुरू हो जाता है, तथा बनाते हुए ये मन में विचार रखते हैं कि भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है। फिर हम भोग के लिए प्लेट लगाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ की ही क्रिया है। इसका मतलब जब हम भोजन की तैयारी करते हैं, वहां से लेकर भोग को लगाना भी एक यज्ञ है। भगवान विष्णु मूर्तिमान यज्ञ है और सभी जीव के ईश्वर हैं, जिसके अंग देवतागण हैं। भक्तगण सर्वेश्वर भगवान की, विष्णु की अर्चना करके उनके प्रसाद को ग्रहण करके अपने शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार अनादि काल से अर्जित पापों से वे मुक्त हो जाते हैं।
यह शुद्धिकरण आवश्यक है क्योंकि आत्म अनुभूति में यह बाधक बनती है। पाप का प्रभाव है कि भगवान में मति नहीं होना, और उसे जब हम प्रसाद खिलाते हैं तो धीरे धीरे उसकी मति परिवर्तित होती चली जाती है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। परंतु जो लोग केवल अपने पोषण के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप खाते हैं। हमें मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, तो इसके लिए शुद्ध भोजन बहुत जरूरी है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, भागवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। ये सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संगीता में भी कहा गया है, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय एषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद मुकुंद कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहते हैं के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। हम कभी कभी इस श्लोक को पढ़कर ये भी समझ सकते हैं कि इसमें केवल भोजन के बारे में बताया जाता है। नहीं, यह उन सभी साधनों को भी यज्ञ बताया गया है जिससे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये सभी साधन हमें हमारे कलमश से मुक्त करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे कलमश ही हमें आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करेंगे तो हमारे कलमश अपने आप खत्म हो जाएंगे। हमें हमेशा ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगें। जैसे जैसे हम भगवान की ज्यादा सेवा में लगेंगे हमारे कलमश वैसे वैसे नष्ट होते जाएंगे और हम उतने ही शुद्ध होता जाते हैं। अपने घर में सुख शांति जिस के लिए हमें घर के सभी लोगों को प्रसाद खिलाना आवश्यक है तथा संकीर्तन यह करते रहना चाहिए। सभी शास्त्रों में भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे वह कोई भी आश्रम में हो। विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों के उपवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्छिष्ट को ग्रहण करता है तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा जीवित रहते ही वह मुक्त हो जाता है। जो भगवान विष्णु के उच्छिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुति अर्पित करता है तो वह भगवान विष्णु के समान ही पूजनीय हो जाता है। भगवान ये भी कहते हैं कि यदि सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते द्वारा स्पर्श कर लिया गया या खा लिया गया है तो भी वह प्रसाद खाने योग्य रहता है। देखिए, यहाँ ये सुनकर हमें आश्चर्य लग रहा होगा ना, लेकिन यहाँ हमें यह समझना है कि भगवान का प्रसाद कभी भी अपवित्र नहीं होता। प्रसाद तो प्रसाद ही है। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, वासी हो या सुदूर स्थान से लाया गया हो, तथापि व्यक्ति उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए तथा वहां काल स्थान आदि का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उचित बिना विष्णु भगवान माने परम पुरुष के भोग लगाए बिना खाली देवताओं को भोग लगाया हुआ प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। ये और हमारे जीवन में ये इन लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हमेशा जो भी प्रसाद हम लोग ग्रहण करें वो विष्णु को भोग या कृष्ण जी को भोग लगा के ही खाएं, अन्यथा हम लोग पाप खाते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से आपने अलग अलग जगह से वर्णन किया। बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू माता जी।